हेलो एवरीवन और वेलकम। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नया नोटिस जारी किया है और बिलीव मी ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरह बदल सकता है। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है स्लाइडिंग मैकेनिज्म। तो चलिए इसको आसान भाषा में डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इसका आप पर, आपके फ्यूचर पर क्या असर पड़ने वाला है। तो इसको आसानी से समझने के लिए हम इस पूरे एक्सप्लेनर को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले एसएससी का ये नया नोटिस है क्या, फिर आखिर प्रॉब्लम क्या थी जिसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ी, उसके बाद स्लाइडिंग मैकेनिज्म एज अ सोल्यूशन, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट आपका चॉइस फिक्स या फ्लोट, और आखिर में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। ओके, तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से एसएससी का नया नोटिस। सवाल ये है कि आखिर ये नया स्लाइडिंग मैकेनिज्म है क्या चीज़। तो देखिए ये नोटिस आया है 3 मार्च 2026 को और इंटरेस्टिंगली एसएससी इसको एक कैंडिडेट फ्रेंडली इनिशिएटिव बुला रहा है। मतलब उनका कहना है कि ये सब स्टूडेंट्स के भले के लिए है। उनका मेन गोल क्या है? सिंपल, कि ज़्यादा से ज़्यादा खाली सीट्स भरी जा सकें ताकि किसी डिजर्विंग कैंडिडेट का नुकसान ना हो। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2। प्रॉब्लम क्या थी? देखिए, कोई भी नया सिस्टम लाने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर उसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। लेट्स फाइंड आउट। और प्रॉब्लम नोटिस की इन लाइंस में ही छिपी है। एसएससी साफ साफ कहता है कि हर साल ढेर सारी अ सब्सटैंशियल नंबर ऑफ वैकेंसीज खाली रह जाती हैं। क्यों? सिंपल, या तो कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही नहीं आते, या फिर सब कुछ हो जाने के बाद भी आखिर में पोस्ट ज्वाइन ही नहीं करते। सोचो इसका मतलब क्या है। मान लीजिए आपको सिलेक्शन मिल गया बट आपने ज्वाइन नहीं किया, मे बी आपको कहीं और बेटर जॉब मिल गई। अब क्या होगा? वो सीट खाली रह गई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? एसएससी में कोई वेटिंग लिस्ट का सिस्टम नहीं है, तो वो सीट आपसे नीचे वाले रैंक होल्डर को नहीं मिलेगी। वो सीट लिटरली वेस्ट हो जाएगी। कितना बड़ा नुकसान है, राइट? तो इसी सीट वेस्टेज की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए एसएससी ने एक सोल्यूशन निकाला है, और वही है हमारा सेक्शन 3, द स्लाइडिंग मैकेनिज्म। ये बेसिकली एक नया तरीका है जिससे इन खाली सीट्स को रियल टाइम में ही उन कैंडिडेट्स को दिया जा सके जो सच में ज्वाइन करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। ओके, सो इसको समझना बहुत आसान है। पूरा प्रोसेस 4 स्टेप्स में होगा। स्टेप 1, आपको आपकी मेरिट और प्रेफरेंस के हिसाब से एक टेंटेटिव यानी कि एक टेम्परेरी पोस्ट अलॉट कर दी जाएगी। स्टेप 2, आपको एसएससी के रीजनल ऑफिस जाकर अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराना होगा। और यहीं पर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप नंबर 3, आपसे एक ऑप्शन चूज करने को कहा जाएगा, फिक्स या फ्लोट, और आप जो भी चूज करेंगे उसी के बेसिस पर बनेगा फाइनल अपडेटेड रिजल्ट। सिंपल, राइट? अब आते हैं इस पूरे सिस्टम के हार्ट पर, द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, सेक्शन 4, फिक्स या फ्लोट। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, बल्कि ये वो डिसीजन है जो आपके करियर का रुख तय कर सकता है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो सिनेरियो सिंपल है। मान लीजिए आपको एक पोस्ट मिली और आप उससे बिल्कुल खुश हैं। आपकी ड्रीम पोस्ट है। तब आप चूज करेंगे फिक्स। इसका मतलब बस मुझे यही चाहिए, आई एम लॉकिंग दिस इन, सिंपल एंड सिक्योर। लेकिन अगर आपको लगता है यार काश मुझे मेरी हायर प्रेफरेंस वाली पोस्ट मिल जाती, तो आपके लिए है ऑप्शन नंबर 2, फ्लोट। फ्लोट चूज करने का मतलब है कि आप अपग्रेडेशन की लेस में बने रहना चाहते हो। यू आर टेकिंग अ चांस फॉर समथिंग बेटर। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, इसको प्लीज ध्यान से सुनिए। अगर आपने फ्लोट चूज किया और आपकी पोस्ट अपग्रेड हो गई, मतलब आपको हायर प्रेफरेंस वाली पोस्ट मिल गई, तो आपकी जो पुरानी पोस्ट थी वो उसी वक्त आपसे ले ली जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी और किसी और को दे दी जाएगी, और आपको नई वाली पोस्ट ज्वाइन करना कंपलसरी होगा। आप बाद में ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मुझे तो मेरी पहले वाली पोस्ट ही वापस दे दो। नो गोइंग बैक, ये एक वन वे स्ट्रीट है। ओके, अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, सेक्शन 5। यहाँ हम कुछ बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स को क्विकली कवर करेंगे जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। छोटी छोटी गलतियाँ बहुत भारी पड़ सकती हैं, सो लेट्स बी केयरफुल। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये पूरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और फिक्स या फ्लोट चूज करने का काम, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10 दिन मिलेंगे। यस, जस्ट 10 डेज। ये विंडो बहुत छोटी है। इसका मतलब जैसे ही रिजल्ट आए आपको सुपर एक्टिव रहना पड़ेगा। इससे मिस किया तो समझो गेम ओवर।
और इसको थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ। अगर आप उन 10 दिनों में आईवी के लिए नहीं गए तो आपका कैंडिडेचर सीधा कैंसिल हो जाएगा। नो सेकंड चांसेस। और कुछ बातें, अपग्रेडेशन का सिर्फ एक राउंड होगा, इसके बाद कोई वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी। जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो सब पर बाइंडिंग होगा, मतलब उसको मानना ही पड़ेगा। एसएससी इस पर और डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस यानी एक एसओपी बाद में जारी करेगा, तो उस पर भी नजर बनाए रखिएगा। तो अब सारी जानकारी आपके पास है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती? क्या आप फिक्स करके सिक्योरिटी चूज करते या फ्लोट करके एक बेटर पोस्ट के लिए रिस्क लेते? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई एम रियली क्यूरियस टू नो व्हाट यू थिंक। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे